हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट्स बनाना सीखेंगे बाय विलोकनम मेथड। पहले हमने क्या है सभी डिजिट्स के स्क्वायर निकालना सीख लिया था। आज किस तरीके से स्क्वायर रूट किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं वो सिखाएंगे। और आप इसमें भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ ही सेकंड में आप इसके स्क्वायर रूट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, हमें ये टेबल थोड़ा सा बना लेते हैं। इस टेबल्स को याद रखिए। इसमें टेबल्स में क्या है, वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर एंड वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। अब इसमें अगर किसी डिजिट्स का जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका वंस प्लेस 1 है तो उसका स्क्वायर रूट 1 और 9 प्लेस में आएगा। जिसका यूनिट प्लेस 4 है तो वो हमारा 2 और 8 आएगा उसका वंस प्लेस। अगर किसी डिजिट का वंस प्लेस 5 है तो उसका 5 ही रहेगा। 6 के लिए क्या होगा, 4 और 6। 9 के लिए क्या रहेगा, 3 और 7। किसी डिजिट का यूनिट प्लेस अगर 0 है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 होगा लास्ट प्लेस। ये तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर किसी डिजिट का यूनिट प्लेस है तब। मैंने यहाँ पे 15 स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं। अगर 1 है तो उसका स्क्वायर रूट 1 होता है, पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आप 15 से 20 तक के स्क्वायर याद करके रखिएगा। अब हम इसके मेथड से क्वेश्चन निकालना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है 6, 8, 8, 9। ध्यान रखना है, इसमें क्या करेंगे, पहले हम 2 का पेयर बनाते हैं। पीछे से 2 का पेयर बनाया तो 89 और 68, ये 2 नंबर बच रहे हैं। अब 89 में भी चेक करेंगे ओनली यूनिट प्लेस। तो देखिए यूनिट प्लेस में क्या है, पहले 9 है तो 9 का चेक करते हैं उधर। 9 का यूनिट प्लेस क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट में 3 और 7। तो देखिए 9 के लिए हमारा यूनिट प्लेस होगा 3 और 7, ये 2 डिजिट होंगी। अब चेक करते हैं, इसमें आप स्क्वायर नंबर्स में आ जाइए। 68 चेक करो, 68 किसके स्क्वायर से कम रहेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 तो ज़्यादा हो रहा है। तो 8 8 जा 64, यानी हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा जो आंसर है या तो 83 होगा या 87। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होगा। किसी बड़े कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसमें अगर इस तरह के एग्जाम्पल मिल रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो। तो कंफर्म है कि ये 2 नंबर के अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं है। अब कौन सा नंबर है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसमें 85 है, जिसका लास्ट प्लेस 5 है, तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकाल देते। टेंस प्लेस का 1 मोर, तो टेंस प्लेस क्या है, 8 है। 8 का 1 मोर क्या होता है, 9। तो 8 9 जा 72, 25। अब इसमें चेक करिए 7 2 2 5 6 8 8 9, इससे क्या है, ग्रेटर देन है। तो 7 2 2 5 इससे अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है 87 और भी बड़ा होगा। तो देन अपना आंसर होगा 83। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया मान लीजिए 1156। ध्यान रखना है पेयर 2 डिजिट्स का ही बनाएंगे, लेकिन चेक करेंगे यूनिट प्लेस पर। अब देखो 6 है अगर किसी का, तो यूनिट प्लेस क्या होता है, 6 के लिए यूनिट प्लेस होता है बेटा 4 और 6। अगर किसी डिजिट जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका डिजिट लास्ट प्लेस 6 है तो उसका स्क्वायर रूट हमें 4 और 6 डिजिट में मिलेगा। तो हमने क्या लिया, पहले 4 लिख लिया, इधर लिख लिया 6। अब 2 पेयर के अलावा देखो डिजिट क्या बचा है, 11। अब आप 11 के लिए चेक कीजिए, 11 हमारा किसके स्क्वायर से कम रहता है। तो देखो 3 3 जा क्या होता है, 9। 4 4 जा 16 तो अधिक हो रहा है। तो हमारा नंबर क्या आ गया इधर, 3 और 3। तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, या तो 34 होगा या 36। कौन सा आंसर करेक्ट है, इसके लिए क्या करते हैं, 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर वही टेंस प्लेस वाला रूल लगाइए। देखो टेंस प्लेस क्या है इसका, 3। 3 का 1 मोर क्या होता है, 3 का 1 मोर होता है 4। तो 3 4 जा 12। लास्ट में 25 सभी में हमें लिखना होता है, जिसमें लास्ट डिजिट 5 है उसमें सभी में। तो देखो अब 12 25 ये नंबर भी इससे क्या है, ग्रेटर देन है। तो जब हमने बीच वाला ही नंबर लिया वो ग्रेटर देन आ रहा है तो सिंपल सी बात है 36 तो और भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, 34। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया है 289। अब 289 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें चेक पता होना चाहिए। देखो इधर वीडियो में हमने देखा था भाई, अगर 9 प्लेस है किसी का तो 9 के लिए यूनिट प्लेस क्या होता है, 3 और 7। क्या होता है, 3 और 7। तो देखो हमने यहाँ यूनिट प्लेस लिखा 3 और 7।
अब 2 प्लेस को छोड़ने के बाद डिजिट क्या बचा, 2। अब 2 बचा तो आप जानते हो 2 हमारा किसके नंबर से स्क्वायर से बड़ा होता है, यानी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ वैल्यू आएगा 1 और 1। अब इनके मिड में नंबर हमने लिया 15, तो 15 है। अब देखो 1 का 10th प्लेस हमारा 1 है, 1 का 1 मोर क्या होता है 2, तो 2 1 जा 2, 2 और 2 5 आ गया। अब 225 289 से क्या है, लेस देन है। तो सिंपल सी बात है, हमने 13 से बड़ा नंबर लिया 15 का स्क्वायर करने पर भी हमें डिजिट कैसी मिल रही है, स्मॉल मिल रही है, छोटी मिल रही है। तो इसका मतलब 13 तो और भी ज़्यादा छोटी होगी भाई, जब 15 छोटी है तो 13 तो और भी ज़्यादा छोटी होगी। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 17। अच्छा, लास्ट एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया 9604। तो अगर देखो, अब इसमें भी चेक करते हैं, हमें ध्यान क्या रखना है, पेयर बनाना है 2 का, और चेक करेंगे ओनली यूनिट प्लेस 4 के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी डिजिट का यूनिट प्लेस 4 है तो टेबल में याद रखना हमेशा 4 के लिए क्या होता है बेटा, 2 और 8। किसी डिजिट का हमें जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसका यूनिट प्लेस 4 है तो उसका स्क्वायर रूट 2 और 8 प्लेस पे आएगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 2 और 8। अब चेक करिए 96 बचा, तो 96 हमारा किसका, 9 9 जा 81 होता है, 10 10 जा 100 तो अधिक हो गया। तो इसीलिए 92 और 98 दो आंसर हैं हमारे, इनमें से कोई एक आंसर होगा। इसका 20 का नंबर हमने 95 लिया, 95 का स्क्वायर करते हैं। तो 95 का स्क्वायर क्या होता है, 9 10 जा 90, 90 25 भाई, 10th प्लेस 9 है, 9 का 1 मोर क्या होता है 10, तो 9 10 जा 90, 90 25। चेक करो 90 25 इससे क्या है, लेस देन है। इसका मतलब 92 और भी ज़्यादा छोटा होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 98। ये हमारा हो गया 98। और अच्छा, इसमें कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ने यहाँ पे 1 लिया, फिर 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 9 लिया, 0 लिया, 2 3 7 और 8 नहीं लिया। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी डिजिट्स का अगर यूनिट प्लेस 2 3 7 और 8 अगर है, कौन सी डिजिट्स, 2 3 7 और 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। सिर्फ जिन डिजिट्स का यूनिट प्लेस 1 4 5 6 9 और 0 होता है उन्हीं का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।